कैरेक्टर है, उसको छक्का मारना है मतलब मारना है। हाँ वो ऐसा चाहिए प्लेयर्स यार, ऐसा चाहिए, होना चाहिए प्लेयर्स। और ये यार उम्मीद पता अपने है इंडिया वाले अपन क्या गलती करते हैं कि किसी और से किसी अलग तरीके का परफॉर्मेंस उम्मीद करते हैं। अब ऋषभ पंत से तुमको कोहली वाला चाहिए कि भाई हर बार जिताए, हर बार जिताए, नहीं। वो ऐसे ही खेलता है, उसे इसी उम्मीद करो, वो हमेशा नहीं जिताएगा, लेकिन जब जिताएगा तो अकेले सिंगल हैंडेडली जिताएगा। तो ऐसा हमेशा की पता नहीं, ऐसा इंडिया इतना अच्छा खेलने लगी है ना ओवरसीज, तो अपन हर किसी से उम्मीद करते हैं कि इतना इस लेवल पे कॉम्पिटिशन देगा। इंडिया को ज्यादा ही अच्छा खेल रही है ओवरसीज, लेकिन अगर आप देखो पिछले 7 से 8 सालों में, तो कोई भी टीम ओवरसीज जाके परफॉर्मेंस नहीं देती, अपने घर पे ही शेयर रहती है और बाहर एक तरीके से व्हाइट वॉश ही होता है। तो इंडिया इस लेवल का परफॉर्मेंस कर रही, तो शायद इसी वजह से अपन लोग बाकी टीमों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इस लेवल का देंगे। बट आई थिंक इंडिया ने सबको आउट प्ले कर ही दिया। बस मैच में बायोलॉजी ग्लिच हुआ था, एक लड़का आ गया था, सबने किया था, लड़का गया था नमाज के मशा। काफी ज्यादा कर दिया था, बहुत सबसे मिल गया था वो। नमस्ते नमस्ते करना पड़ा लोगों को। उन्होंने इंग्लैंड टीम से नमस्ते करा दिया था यार, बट वो प्राउड। हाँ जेस्चर इंडिया का। इंग्लैंड टीम ने भी पूरे फिर अंदर जाके बाल्टियों से सैनिटाइजर से नहाया होगा। वेलकम बैक टू दिस पॉडकास्ट। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी जब इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच हार गई थी कि हमारी प्रोडिक्शंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से गलत साबित हुई थी, हम पहला टेस्ट मैच हार गए। उसके बाद हमने प्रीव्यू किया था सेकंड टेस्ट मैच का, और फिर से हम डाउटफुल थे कि हम लोगों की प्रोडिक्शन फिर से गलत जाएगी शायद, तो मुझे तो पूरा डाउट था कि फिर से जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड ने कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया था फर्स्ट टेस्ट में, उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया था उन्होंने। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बिलीव था कि इंग्लैंड अपने असली बेस्ट पे आती है, और वो डेफिनेटली आए अपने बेस्ट पे। सेकंड टेस्ट मैच में और थर्ड टेस्ट मैच देखा आपने क्या, मतलब तमाशा ही हो गया। उसके बाद फाइनल टेस्ट मैच में एक्सपेक्टेड था कि इंडिया हरा ही देगी उनको। तो आज बात करते हैं, आज मेरे साथ 3 दोस्त और हैं मेरे, जो कि क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा पागलपन उनमें भी है मेरी तरह। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही शुरुआत करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज में वो एक्साइटमेंट जो हमने उम्मीद की थी वो था क्या? तो बताइए मिस्टर कृष्णा, आप बताइए। बिल्कुल था। सेकंड टेस्ट से स्टार्ट हुआ, जब बॉल टर्न होना स्टार्ट हुई, जहां से इंग्लैंड को दिक्कतें होना स्टार्ट हुई और हमें एक्चुअल इंटेंसिटी हमारी टीम इंडिया की दिखना स्टार्ट हुई, जो हम हमारी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद जो एक्साइटमेंट बिल्डअप हुआ है, थर्ड टेस्ट चाहे 2 दिन में खत्म हुआ हो, बट बहुत सबसे एक्साइटिंग टेस्ट था, एक भी बॉल मैंने मिस नहीं किया होगा। और फिर फिनाले इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट था, लास्ट पॉइंट मस्ट विन गेम, और इंडिया जीता। तो हाँ, मेरे हिसाब से तो एक्साइटमेंट काफी था। और अश्विन ने भी कहा है कि काफी मेमोरेबल सीरीज है उसके लिए, तो एक्चुअली मेमोरेबल सीरीज है इंडियन क्रिकेट के लिए ये भी। यार मेरे को तो इतना एक्साइटमेंट नहीं लगा यार, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा मैं होप लेके आया था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज इतनी कॉम्पिटिटिव थी, सारे यंगस्टर अच्छा खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया भी फाइट दे रही थी, पर यहाँ आके सिर्फ पहले टेस्ट में मतलब हर जगह डोमिनेशन। पहले टेस्ट में इंग्लैंड का डोमिनेशन, बाद के बाकी 3 टेस्ट में इंडिया का डोमिनेशन, तो कोई फाइट लगी ही नहीं। तो इसलिए एक्साइटमेंट तो नहीं लगा, बट हाँ इंडिया जीती है तो एज ए इंडियन फैन मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस जो भी एक्साइटमेंट था वो पिच ने क्रिएट किया। अगर पिचेस स्पाइसी नहीं होती इतनी, तो कंट्रोवर्सीज भी नहीं होती, और सीरीज को याद करने के लिए कुछ बचता भी नहीं। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग हैवी हो गई ना, बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग हैवी हो गई, इसलिए एक्साइटमेंट आ गया। हर बार यही होता है। खैर एक प्रेडिक्शन ठीक हुआ, सेकंड टेस्ट में जो टॉस जीता वो मैच जीता, इंडिया टॉस जीती, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। ताकि प्रशांत भाई का सबसे जबरदस्त प्रेडिक्शन था कि अश्विन 33+ विकेट्स लेगा, और वो तो एक्सीड कर गया 33 बाय अ मार्जिन ऑफ 10। मैंने 23 प्रेडिक्ट किया था, पर उसने 32 लिए, तो उल्टा हो गया। लेकिन लिए जरूर उसने। एक प्रेडिक्शन मेरा फेल हो गया विराट कोहली का। विराट कोहली पता नहीं क्या उसकी बात करेंगे बना के जाके, क्योंकि विराट कोहली टेस्ट में भी नहीं आया। और सीरीज एक्साइटमेंट थी, टीम में एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इंग्लैंड अगर पहला टेस्ट में नहीं जीती शायद इस सीरीज को देखता भी नहीं जाता। उनका पहले टेस्ट में जीतने के बाद लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आया, क्योंकि शायद कुछ स्पाइस आया सीरीज में। तभी पिच जो बनी बाद में, उसके बाद पहले मैच का नतीजा था कि पिच बनी। अच्छा, एक और प्रेडिक्शन जो सबका सही हुआ है वो अश्विन था, मैन ऑफ द सीरीज अश्विन, सबको मालूम था होना ही था। तो इंडिया और अश्विन तो बात कर रही, लेकिन अश्विन के 100 भी लगे कि ये बिल्कुल किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, कर भी नहीं सकता था शायद। बाप रे, सेकंड टेस्ट कोई खेल बैट्समैन अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि पार्ट टाइम बैट्समैन आके 100 मारेगा? तो ऊपर से अश्विन का 3 साल से परफॉर्मेंस भी तो अच्छा नहीं था ना बैट से, तो बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं कर रहा था उससे कि वो 100 मारेगा, वो चेन्नई की पिच पे। यार लास्ट 1-2 साल से तो इंडिया की पूरी बैटिंग यूनिट डिसअपॉइंट कर रही है यार, बहुत गुस्सा आ रहा है। रोहित लेकिन अच्छा खेल रहा बहुत यार। रोहित एक्चुअली बहुत कुछ अचीव कर लिया 350 बनाने में।
कभी बनते ही नहीं रन पे, इंडिया में बढ़ रही है, होता है कुछ यार। यहाँ इंडियन वाले पता है ऐसा लग रहा है कि अपना पेशेंस लूज कर चुके हैं, नहीं खेल पा रहे लॉन्ग इनिंग्स, 20-30 में सेटिस्फाई हो जाते हैं, विकेट थ्रो कर रहे हैं, एक्चुअली थ्रो कर रहे हैं 20-30, 50 का पार्टनरशिप होना भी बहुत बड़ी चीज लग रही है, 50 का पार्टनरशिप होती नहीं है। या तो ये कुछ ज्यादा ही पेशेंस दिखाते हैं तो 100 ओवर में इनके 200 रन बनते हैं, या फिर है ना बहुत जल्दी आउट दिखाते हैं, दोनों बातें आ रही हैं बीच में। हालांकि इंग्लैंड बता, इंग्लैंड में 2010, 11, 12, 13, 14 तक पहले दिन में 310, 312 रन बनते थे यार, वो सहवाग का एरा था। हालांकि 2010 मतलब इंग्लैंड की टीम मुझे लगता है कि पता नहीं अच्छा इंडिया इतना अच्छा खेलने लगी ना ओवरसीज, तो अपन हर किसी से उम्मीद करते हैं कि इतना इस लेवल पे कंपटीशन देगा, इंडिया को ज्यादा ही अच्छा खेल रही है ओवरसीज। लेकिन अगर आप देखो पिछले 7 से 8 सालों में तो कोई भी टीम ओवरसीज जाके परफॉर्मेंस नहीं देती, अपने घर पे ही शेयर रहती है और बाहर एक तरीके से व्हाइट वॉश ही होता है। तो इंडिया इस लेवल का परफॉर्मेंस कर रही, तो शायद इसी वजह से अपन लोग बाकी टीमों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इस लेवल का देंगे, बट आई थिंक इंडिया ने सबको आउटप्ले कर ही दिया। नहीं हाँ, इंडिया ने परफॉर्म अच्छा किया वैसे ओवरसीज, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जीती है, बाकी जगह भी अच्छा परफॉर्म किया है, बट वहां पे हारी है। जैसे मतलब इंग्लैंड में हारी थी, साउथ अफ्रीका में हारी थी, परफॉर्मेंस अच्छा था, और न्यूजीलैंड में तो खैर मैं बात नहीं करूंगा, बहुत ही घटिया खेले। लेकिन यार विराट कोहली का कॉम्बिनेशन यार तब और जो साउथ अफ्रीका सीरीज थी 2018 की, उसमें कंपटीशन तो दिया था इंडिया ने, गेम में थी, हर मोमेंट में गेम में थी, और वो इंग्लैंड इस टाइम पे यहाँ नहीं कर पाई। इंग्लैंड कभी नहीं कर पाती है, पहली बार इंडिया ने यहाँ पे आके कोई कंपटीशन दिया इंडिया को, तो इंडिया को पूरा बैक टू इंडिया आई एक दो मोमेंट से। पर मुझे तो इंग्लैंड के ऐसे कुछ बॉलिंग भी ज्यादा खास नहीं लगी, क्योंकि जब हम पिच की बात कर रहे हैं कि पिच स्पाइसी थी इसलिए सब कुछ हुआ, तो अगर इंग्लैंड के विकेट्स गिर रहे हैं तो इंडिया के भी गिरेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। बॉलिंग उनकी ठीक है, लेकिन बॉलिंग उनकी इंडिया के लिए ठीक नहीं। हां वही, और उन्होंने अपने रोटेशन पॉलिसी चक्कर में अपनी टीम का ही बेड़ा कर दिया लिटरली। मतलब मैं एक ये पॉइंट उठाना चाह रहा था कि पहला टेस्ट छोड़ते हैं अगर, तो बाकी के टेस्ट में मुझे इंग्लैंड की टीम का सिलेक्शन समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ग्राउंड के बाहर से ही सोच के आ रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो पहले वो लोग यार दूर की ज्यादा सोच रहे हैं। हां मतलब क्या ही था, थर्ड टेस्ट में उन्होंने एक स्पिनर खिलाया बस, जो फुल टाइम स्पिनर था, नो ऑफेंस टू जो रूट्स बॉलिंग, और फिर लास्ट वाले में केवल एक पेस बॉलर खिलाया, वो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना चाह रहे थे। मेरे हिसाब से उन्होंने फोर्थ टेस्ट में जो टीम खिलाई थी वो थर्ड में होनी चाहिए थी, और थर्ड की टीम फोर्थ में उल्टा हो। हां तो वो बात हुई ना, वो फोर्थ में एक्सपेक्ट करके आए कि जो थर्ड में हुआ वो फोर्थ में भी होगा। हां और जबकि फर्स्ट टीम देखोगे फर्स्ट मैच की, तो वो एकदम आइडियल टीम थी, राइट। तो ऐसा हालांकि इंग्लैंड वालों को वही फर्स्ट टेस्ट में मैच ही पसंद आ रहा है, पहले दिन फ्लैट पिच, दूसरे दिन भी फ्लैट, तीसरे दिन से थोड़ा थोड़ा काम चालू हुआ, फिफ्थ डे जाके रिवर्सिंग, उनको वही पसंद आ रहा है, ये होती है परफेक्ट टेस्ट मैच की। जो रूट अच्छी फॉर्म में था, अच्छी तरह हिट कर रहा था, अच्छी पिच पे उसने बैटिंग कंटिन्यू की लंबे टाइम तक, बट रोहित ने टर्निंग पिच पे स्ट्रगल करते करते 161 मतलब छोटी इनिंग्स नहीं थी, काफी लंबी इनिंग्स, बहुत बड़ी। और वो हमने देखा है कि यहाँ पे कोई भी लंबी इनिंग्स खेल नहीं पाया पूरी सीरीज में, तो उस हिसाब से, तो उस सीरीज के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। फर्स्ट सेशन में मुझे लग नहीं रहा था बॉल इतना टर्न होगा, बट यार विराट आउट हो गया ऑफ स्पिन से। यार मोइन अली का कुछ है विराट से, यार लग ही रहा था मेरे को आउट कर देगा, और फर्स्ट सेशन में आउट कर दिया। लेकिन मुझे विश्वास था विराट नहीं चलेगा उस टाइम। मैंने विराट का नाम नहीं लिया था ना मैन ऑफ द सीरीज, मतलब पूरी सीरीज में। यार पुजारा से भी एक्सपेक्टेड था, बट पुजारा सारी स्ट्रेट बॉल पे आउट हुआ है। हां पुजारा भी आउट हुआ है लीड से। मेरे मन में ये क्वेश्चन तब भी से सेकंड टेस्ट से ही चल रहा था, मतलब पूरी वर्ल्ड बोलता है कि इंडिया स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, फिर हमारा जो टॉप 3 हम मानते हैं विराट, पुजारा और रहाणे, तीनों ही मतलब एकदम ही फैल गए, मतलब क्या बोलूं मैं, खेल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन सिर्फ रोहित था, रोहित ही था जो चल रहा था। इवन थर्ड टेस्ट में भी जो उसके 60 और 60 प्लस जो रन बनाए थे, वो सेंचुरी से कम नहीं थे यार, वहाँ कुछ नहीं चल रहा था, कोई प्लेयर नहीं खेल पा रहा था वहाँ। रोहित का इंटेंट टू स्कोर था, रोहित ने इंटेंट शो किया है। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा था कि टेस्ट टीम रोहित के अराउंड खेल रही है, ऐसा तो कभी फील नहीं किया था मैं। वही अच्छा, हम अपन सेकंड टेस्ट से बात कर रहे हैं, सेकंड टेस्ट सीरीज में तो जो आप लोगों की नजर में जो पिच के जितना हल्ला हुआ, जैसे माइकल वॉर्न ने बीच बोल दिया, पहले पिच को बीच पहले दिन ही बोल दिया, उसने बोल दिया 50 रन की पार्टनरशिप इज मोर देन 200,
तो इतनी ज्यादा पिच पे किच किच होना चाहिए या फिर सही भी है? क्योंकि पहले दिन इंडिया जब हारे टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच हारी, तो इंडिया ने पिच की बुराई करी थी फर्स्ट मिनट पे करता। तो पिच पे हर कोई रोता है, अकेला इंडिया नहीं, अकेला और मतलब बाहर के लोग नहीं, हर कोई रोता है इस बात नहीं। हम नहीं रोते बाहर जाके, बाहर जाके पन्ने रोते, लेकिन इंडिया में रोते हैं। किसी को याद है 2015 मैच हुआ था, अफ्रीका ने 440 रन निकाल किए थे, तो रवि शास्त्री ने क्रिकेटर को गाली दी थी। हाँ इसके स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं था बचपन में, इतनी पार्टनर कौन बनाता, हर कोई रोता है। लेकिन देसी और फॉरेनर्स इंडिया के आगे से पिच देखते हैं और कुछ नहीं देखते, अपनी परफॉर्मेंस को कभी दोष नहीं देंगे वो लोग। रवि शास्त्री ने गाली दी थी, बट ये पता नहीं है ना कि पिच के लिए दी थी या फिर कुछ और रीजन था। वो ठीक है। माइकल वॉन की बातों को तो खैर मैं सीरियसली लेते ही नहीं हूँ भाई। वो उसने बोला था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके 4-0 से हारेंगे, तो क्या ही सोचना है। तो जो भी ट्वीट कर रहा है तो आपको ही करता है यार, तो कभी निकल जाए तो। हाँ, बट मैंने फिर तब से उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लिया नहीं है। माइकल वॉन बट ये पिच का मैं एक चीज बोलूंगा मैं, जो और भी लोग बोलते हैं कि जो भी पिच है वो दोनों के लिए है, और क्रिकेट तो हमें बेसिक से सिखाया जाता है ना, डिफेंस मतलब डिफेंस, चाहे वो इंग्लैंड टीम करे या इंडिया टीम करे। अब पिच कैसे भी बिहेव कर रही है वो दोनों के लिए सेम, तो अल्टीमेटली वो डिस्कशन इतना होना नहीं चाहिए, चाहे बाहर खेले यहाँ पर या फिर। और यही विराट का पॉइंट था, विराट का पॉइंट सही था, मेरे को यही लगा था। उसने बोला था कि पिच फर्स्ट डे से अगर स्पिन कर रहा है तो मतलब वो फेयर है फर्स्ट डे से। दोनों टीम अलग अलग कंडीशन, अलग अलग पिच पे बैट नहीं कर रहे हैं ना, सेम पिच थ्रू आउट रहेगा दोनों टीम्स के लिए, तो मतलब इन अ वे ज्यादा फेयर है। पहला टेस्ट मैच कम फेयर था क्योंकि इंग्लैंड को एकदम फ्लैट विकेट मिला और इंडिया को वो मिला नहीं। और मेरा तो ये मानना है कि जैसे कि इंडिया में स्पिन होती तो पता नहीं कि रोने लग जाते हैं सारे फॉरेनर्स यार। हर जगह जाने का एक अपना एक चैलेंज है, अपना एक स्पेशलिटी वहाँ की, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आप बाउंस है अच्छा, इंग्लैंड जा रहे हो तो स्विंग है ना, अफ्रीका जा रहे हो तो सीम एंड स्विंग दोनों है। तो इंडिया का स्पिन है, एशिया का स्पिन है, तो ये तो एक मजा है। और यही पे रोएंगे तो क्या मतलब है इनका? वही, वरना होम में कराने का और अवे में टेस्ट कराने का मतलब क्या है? तो मतलब नहीं। सेकंड टेस्ट की पिच देख के जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी तो आप लोगों ने शायद ट्वीट नहीं देखी, फेसबुक कमेंट देखी इंग्लिश टेस्ट की जो फैंस हैं कि इंडिया में मतलब टॉस जीतो और मैच जीतो, कोई लगा टॉस फैक्टर कर दिया पिच ने, लेकिन इंडिया ने दोनों वो खत्म कर दिया। हाँ, इंडिया ने यही किया कि पिच अब ऐसी बनाओ कि टॉस फैक्टर खत्म होना चाहिए। और चेन्नई में अगर इंग्लैंड पहले खेलती तो भी निपट जाती सेकंड टेस्ट में, निपट जाती, डेफिनेटली निपट जाती। लेकिन अगर मान लो अश्विन और विराट की पार्टनरशिप नहीं होती सेकंड टेस्ट मैच में, अश्विन फिर 100 बनाई उसमें, तो इंडिया शायद फिर भी थोड़ा बहुत तो फंस सकती थी उस मैच में। लेकिन अश्विन के 100 ने मैच पूरा इंडिया के फेवर में ला दिया। मुझे नहीं लगता उस टाइम पे नहीं फंस सकती थी, रोहित की 100 के टाइम फंस सकती थी। रोहित के 50% से ज्यादा रन थे इंडिया के टोटल स्कोर से। हाँ वो बात है। रोहित का 161 की जगह अगर 30-40 कर दो तो इंडिया का स्कोर कुछ नहीं बचता, किसी दूसरे बैट्समैन ने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। और फिर फोर्थ पंत ने आखिरी में 58 बनाया था। इंग्लैंड तो शायद उसका स्क्वायर कवर नहीं कर पाई थी, आई गेस 140 पे तो 134 बनाए थे फिर 130। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ रोहित की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब वो सेकंड टेस्ट मैच तो जीत गए आसानी से, लेकिन उसके बाद जब थर्ड टेस्ट मैच में पहुंचे तो सबसे पहले तो ये बताओ आप सब लोग कि किसी ने भी उम्मीद की क्या कि अक्षर पटेल को टेस्ट टीम में पिक किया जाएगा? पहली बात तो ये, और आप लोग पे कुछ भी थे, अक्षर पटेल को पिक किया गया, बाकी लोगों को पिक नहीं किया गया। जडेजा की जगह आएगा ये तो पता था, मतलब बोल ही दिया था हम लोगों ने। नहीं, टेस्ट क्रिकेट में अक्षर पटेल का आना मेरे को मैं भी उसका नाम सुन के सरप्राइज हुआ था। मुझे लगा शायद जयंत यादव को ट्राई करेंगे कि ऑप्शन में डालता है, लेकिन फिर मुझे लगा सुंदर पहले से ये अश्विन पहले से ऑप्शन आ रहा है शायद। मुझे लगा लेफ्ट होल्ड करना स्टार्ट कर दिया इंग्लैंड ने थर्ड टेस्ट के बाद से कि अब बिल्डअप काफी अच्छा बन चुका था थर्ड टेस्ट का। बिल्डअप थर्ड मोटेरा स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम, मैच डे नाइट टेस्ट मैच बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी बिल्डअप और एक सीरीज बराबर थी, तो बिल्डअप काफी बड़ा बन गया। रिलायंस एंड और अडानी एंड हमको तो अगर उन्होंने बैटिंग पे जीते हैं तो पता नहीं पूरा बैटिंग हुई थी ऑप्शन। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हां वो जो सरप्राइजिंग था पूरा गुजराती स्टेडियम। अरे वहां पर पूरा पारिवारिक माहौल था पूरा स्टेडियम में। यस, चीयर लीडर्स नहीं आई नहीं, वो भी फिर शायद गरबा कर रही होती है मैच में क्या चीज नहीं ठंडा हो गया और क्या पूरा गुजराती माहौल। कम से कम गाने चलाना चाहिए, गरबा चलाना चाहिए था कम से कम। बिल्कुल गाने भी नहीं चला टेस्ट में, मजा नहीं आ रहा था। क्यों वाइट कपड़े पहनेंगे चीयर लीडर्स टेस्ट में? हाँ वो जो भी है। हाँ बट लेकिन 2 दिन में टेस्ट खत्म होना, मुझे इस बात पे थोड़ा मुझे तो मजा आया। गाने वगैरह नहीं चलाए, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता 2 दिन।
बेकार क्यों खेले? हमारी गलती है, 2 दिन में टेस्ट खत्म हो गया। तुम इंडिया अगर बैटिंग कर जाते तो नहीं होता मैच। इंडिया की फर्स्ट बैटिंग होती तो नहीं होता 2 दिन में, इंडिया अच्छा खेल लेती। जब टॉस हुआ तो पता पड़ा कि इंग्लैंड ने मैच बैटिंग ली है, तब मेरा मोरल थोड़ा डाउन हो गया, मैंने बैटिंग देखना था यार। लेकिन जैसे पहला आप तो वहीं गए, आप भी जब मौजूद मैंने सुना था, आप भी मौजूद थे। हाँ आपने सही सुना है, इस बार मैं स्टेडियम में मौजूद था, पहला मैच था मेरा इंटरनेशनल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया बढ़िया, मजा ही आ गया। लेकिन डेब्यू हुआ आपका, डेब्यू में इतना बड़ा स्टेडियम को इतना खाली देख के मजा नहीं आया। अगर इतना बड़ा स्टेडियम है 1 लाख थैंक्स टू कोरोना 10,000 है, अगर पूरा भरा होता तो अलग ही लेवल की फीलिंग होती। लेकिन वो तो जितने लोग आए थे ना, इतने आते भी नहीं कि टेस्ट में देखने। हाँ वो तो आ गए, उस वजह से ही आ गए क्योंकि फर्स्ट टेस्ट था। हाँ फर्स्ट टेस्ट में इसका ऊपर से डे नाइट था, तो दोपहर में आने के लिए लोगों के पास टाइम था, है ना। तो लेकिन जब जैसे ही आउट किया ईशांत ने सिबली को, स्लिप पे गई, इतनी दूर से मुझे दिख गई कि स्लिप पे गई, बेचारा ने कैच लिया था, रोहित ने कैच लिया था शायद, और मुझे फील कर रहा था मैं कि यार कोलैप्स हो जाएगा, शायद कोलैप्स हो जाएगा, और कोलैप्स बहुत ही जबरदस्त कोलैप्स हो गया। और इंडिया की बैटिंग आ गई, इंडिया के वो 3 विकेट गिर गए। और अगले दिन मैं उम्मीद कर रहा था कि 2-3 दिन तो मैं जाएगा, 1 दिन का टिकट और ले लूं क्या, 1 दिन का टिकट और ले लेता हूं मैं, ताकि 3 दिन का मैच देख के घर लौटूंगा। लेकिन होते होते इंडिया का 145 पे इंडिया निपट गई, उसके बाद इंग्लैंड आई, इंग्लैंड भी निपट गई, फिर इंडिया आई, इंडिया ने मैच निपटा दिया। सब कुछ इतना तेजी से हुआ ना कि पता ही नहीं पड़ा कि ये टेस्ट मैच क्या चल रहा है। किसी ने नोटिस किया था इस मैच में एक बायोलॉजी ग्लिच हुआ था, एक लड़का किया था, सबने किया था, लड़का गया बनवास के हमेशा काफी जाके कर दिया था, बहुत सबसे मिल गया था। नमस्ते नमस्ते करना पड़ा लोगों को। उन्होंने इंग्लैंड टीम से नमस्ते करा दिया था यार, बट वो प्राउड। हाँ जेस्चर इंडिया का, अच्छी बात है। इंग्लैंड टीम ने भी पूरे फिर अंदर जाके बाल्टियों से सैनिटाइजर से नहाया होगा। अच्छा पता है थर्ड टेस्ट में एक चीज नोटिस की किसी ने, इंडिया ने हर बार बैटिंग नाइट में की थी, और मेरे ख्याल से थर्ड सेशन में बैटिंग का थोड़ा फायदा मिला था इंडिया को, क्योंकि बॉल स्किड करी थी, इतनी स्पिन नहीं करी थी जितना डे में करी थी। पिछले नाइट में भी विराट और उसका रोहित का पार्टनरशिप हो गया था, और उस टाइम पे भी जब शुभमन गिल और रोहित का पार्टनरशिप हुआ सेकंड इनिंग में, उसमें भी इंडिया ने अच्छी बैटिंग की थी। बाकी दिन के दोनों सेशन में खतरनाक टप गया, इंडिया भी एकदम कोलैप्स हुआ प्रॉपर मॉर्निंग वाले सेशन में, और जो रूट ने पार्टनरशिप ले लिया। पता है मतलब ये मैं थोड़ा अलग बात कर रहा हूँ, मैंने आज इतना टाइम से क्रिकेट देखते आ रहा हूँ, लेकिन स्टेडियम में बैठ के पहली बार मुझे फील हुआ कि जसप्रीत बुमराह, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जोफ्रा आर्चर, इन सबसे लंबा रनअप ईशांत शर्मा का, ठीक है, ईशांत शर्मा की इन सबसे स्पीड थोड़ी सी कमी है। तो भाई उसको आप ऐसे भी तो देखे कि उसकी टांगे भी तो लंबी है। मैं यही बोलने वाला था, टांगे लंबी है। ठीक है, तो आर्चर भी लंबा ही है। आर्चर का बहुत छोटा रनअप है, बहुत छोटा रनअप। हां छोटा। अरे अभी इंडिया के कोलैप्स की जो बात कर रहे थे, मुझे एक बात बताओ, ये जो रूट ने 5 विकेट ले लिए, ये क्या कर रहा है भाई, क्या खा रहा है सर? यार मैं तो प्रे कर रहा था जैकलिश को 5 मिनट है, जो रूट को ना मिले यार भूल जाएगी। यार जैकलिश को देख के ना मेरे को नेथन लायन याद आया, सही बताऊं, लेफ्ट हैंडेड नेथन लायन, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, अच्छी बॉलिंग, पट्टा खाने के बाद। हाँ, और प्रॉपर यार, मतलब कंसिस्टेंट था एकदम अपने एक्शन में, उसका एक्शन भी बहुत बिल्कुल वैसा ही है, स्मूथ एकदम। लेकिन इंडिया में कोई भी लेफ्ट आर्मर बड़ा बन जाता है, 3 साल पहले को आया था, 4 साल पहले स्टीव ओकी ऑस्ट्रेलिया का, वो तो उसकी सीधी बॉल पे आउट हो गए थे पर। हां लेकिन जो रूट ने क्रिकेट अच्छा लगा था, जो उसने सुंदर का लिया, सुंदर को बोल्ड किया था उसने, सबसे ज्यादा विकेट वही था। कोई नहीं यार, माइकल ने लिए एक बार विकेट 6 विकेट इंडिया में ले लेते हैं इंडिया में। माइकल क्लार्क वाला तो यार क्या ही था। माइकल क्लार्क फिर भी अच्छा बॉलर है कंपेयर टू जो रूट, मैं ऐसा मानता हूं। नहीं रूट पहले काफी बॉल डालता था, रूट ने कम करके बॉलिंग किया। हां तो वही बात ना, वही बात हुई ना कि अभी नहीं डालता वो, और फिर 5 में अभी 3 प्लेयर्स की बॉलिंग की 3 प्लेयर्स से बहुत रेगुलर बॉलिंग करता था, और अच्छी बॉलिंग करता था उसमें। और कायदे से देखा जाए ना तो रूट के विकेट्स भी, मतलब उसने कोई बैट्समैन को आउट नहीं किया, उसने ऋषभ पंत आउट हो गया एक बॉल पे, ऋषभ पंत किसी पे भी आउट हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। फिर सुंदर, अक्षर पटेल और बाकी टेल को आउट किया, तो हो जाते हैं इतनी स्पिनिंग विकेट। पटेल आगे बढ़ के आउट हो गए, तो वही बात हुई ना, अल्टीमेटली ये पिच के विकेट्स हैं, जो रोड के विकेट्स नहीं, ये पिच की नहीं, शायद थोड़ी दिमागी विकेट थी। पिच की विकेट्स एक भी नहीं थी मेरे ख्याल से, अक्षर पटेल का अटैकिंग विकेट था, और ये पता है पिच से ज्यादा बॉल की विकेट थे, बॉल की बहुत सही थी, बॉल स्किड करी। सेम मैच अगर सेम पिच पे रेड बॉल से होता ना, इतने विकेट नहीं गिरते, ज्यादा बनते। कुछ तो है पिंक बॉल, पिंक बॉल स्किड लेने है टिप्पा खा के।
5 विकेट लेने के बाद मुझे लग रहा था रोहित शर्मा ना बोले कहीं कैप्टन से मेरे को भी चाहिए भाई ओवर, मैं भी डाल लूं। लेकिन विराट नहीं देता। विराट कोहली खुद ही डालने लगा। अरे ग्राउंड में तो बस रोहित शर्मा से रोहित भाई बड़ा पाओ, रोहित भाई बड़ा पाओ, इसके अलावा ग्राउंड में मुझे कह ही नहीं देते उससे। ये बड़ा पाव क्या उसको खाना पसंद है या उसके पेट को देख के बोल रहे थे? पेट को देख के। एक बार तो रोहित ने हमारे सामने खड़ा था रोहित, तो उसने डाइव मारी और बॉल बचाई, तो क्राउड चिल्लाने लगा रोहित भाई ज्यादा नहीं खेलना, खेलना। क्राउड भी अलग ही वो हो रहा है। इंडियन ऑडियंस तो भाई ऐसी है। गुजराती ऑडियंस अलग एक उस टेस्ट मैच में मुझे लगता है थर्ड टेस्ट मैच में किसी का लक काम नहीं किया, सिर्फ प्रत्युष के अलावा। इन्होंने 2 दिन का टिकट लिया था उस मैच का और 2 ही दिन में मैच। हाँ मैं भी ये सोच रहा था यार, इसने दो दिन का टिकट लिया। मुझे समझ में नहीं आया भाई तू तेरा लक बहुत जबरदस्त है। 2 दिन नहीं 2 दिन का मतलब क्या तुम्हारे पास क्या जावलकर क्या है नाम उसका, श्रीनाथ जी का नंबर है क्या अपना? अरे पूरा नंबर था मेरे पास, मैंने कहा था कितने दिन में खत्म होगा, उसने 2 दिन करा ले भाई। मैंने 2 दिन कराया, मैच खत्म। बहुत बढ़िया। क्यूरेटर से बात कर रखी होगी पहले से। इजीली तैयारी से। बताओ दादा क्या करना है? मैं सोच रहा था कि थर्ड डे का ले लूं, शायद लग रहा था एक्सटेंड हो जाएगा और थर्ड डे के टिकट मिल भी रहे थे, इजीली मिल जाते वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट। लेकिन वो 2 दिन के अंदर 1,10,000 लोग नहीं आने वाले ना देखने। एक लड़का मिला था मेरे को क्राउड में, वो दोस्त दिक्कत ये है आप लोग मजा आता है मैच खत्म हो गया 2 दिन में, लेकिन स्टार स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर ऑर्गेनाइजर बुक माय शो इनको जो नुकसान होता है वो कुछ झेल नहीं पाता चीज। ऑब्वियसली को नुकसान होता है यार। सेकंड इनिंग का फर्स्ट ओवर में इंटेंसिटी तो खतरनाक थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो ओवर एक्चुअली उस दिन मैंने मैच देखना स्टार्ट ही उस ओवर से किया था जब मैं और पापा दिख रहे थे, और पापा भी खतरनाक एक्साइटमेंट में। हां वो था उस टाइम, पता नहीं सबको फील हुआ उस टाइम पे, वो सेकंड इनिंग से फर्स्ट ओवर। और यार बेस्टो का जो रिव्यू हुआ ना, हम लोग चक रहे थे कि अक्षर की हैट्रिक हो गई, अभी नहीं थी हैट्रिक साले, जैसे कायदे से होनी चाहिए थी हैट्रिक। आउट था यार, आगे विकेट पारी ली थी, आउट किया था पारी। और वो जो रूट का सेकंड हो गया, जो डीआरएस लिया था यार, उसमें साइड एज तो था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन पैड फर्स्ट था मेरे हिसाब से। यार इंडियन अंपायर्स ने तक दिखा दिया कि उनको बहुत जरूरत है आगे जाके, खासकर सुनील चौधरी जो अंपायर थे थर्ड अंपायर, इनकॉम्पिटेंट। बात करना चाहूंगा 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया, कुछ ज्यादा कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लेवल ऑफ इंटेंसिटी और जो पागलपन था वो अक्षर पटेल का पहला ओवर सेकंड इनिंग्स में, इंग्लैंड की जो सेकंड इनिंग्स थी। मतलब यार सब लोग एक्साइटेड थे क्योंकि इंडिया 145 आउट हो गई, तो इंडिया को कमबैक करना था उस मैच में, इंग्लैंड थोड़ी सी वापस आ गई थी। और इंग्लैंड आई पर जैसे अक्षर पटेल पहली बॉल डाली, पहली बॉल पे ही बोल्ड, और मतलब टीवी पे दिखता नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा ट्रॉली को गालियां दी। ये जो स्टैंड था ना मेरा स्टैंड में, बिल्कुल इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम के जस्ट बगल में मेरा स्टैंड था, बिल्कुल पास में, और पूरा फुल देसी गालियां दे रहे थे क्राउड, पूरा चिल्ला के। फिर उसने फिर कहा कि आपको इतनी भी आजादी नहीं है कि आप लोगों को गालियां दें, तब क्राउड शांत हुआ। उसके बाद पुलिस ने है ना, उसके बाद फिर बेरेस्टो आया, सेकंड ओवर पे बेरेस्टो आया, वो भी रिव्यू से बच गया है ना। उसके बाद थर्ड ओवर पे बेरेस्टो फिर से बोल्ड। ओह सबसे ब्रिलियंट ओवर था अक्षर पटेल का पहला वाला। ये तो है, बेरेस्टो का तो खैर बात करना चाहूंगा, ये तो बहुत ही गंदी टेस्ट सीरीज रही है। हर मैच में उसने एटलीस्ट एक बार तो 0 बनाया हर मैच में। यार पिछले लास्ट 9 इनिंग्स इंडिया के अगेंस्ट प्रेडिक्शन, ठीक है यार, प्रेडिक्शन करने वाले प्रेडिक्शन विदाउट मजे नहीं आता था, जब तक प्रेडिक्शन गलत ना हो। सबसे पहले प्रत्युष अपनी प्रेडिक्शन बताई। हां तो इंडिया इन फेवर ऑफ इंडिया 3-2, इंडिया जीतेगी 3-2 से। चंद्रेश? हां इंडिया 4-1। 4-1 मेरा है इंग्लैंड जीतेगी 3-2 से। इंग्लैंड जीतेगी अच्छा मजा। चारों वैरायटी की प्रेडिक्शंस होनी चाहिए। हां तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है ट्रेंडी? स्कोर लाइन बताइए मुझे। देखो जीतने का तो ऑब्वियस है कि इंडिया जीतेगी, ऐसा मुझे लगता ही है ना, बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी अच्छी फाइट मिलेगी इंग्लैंड से इस बार। तो पता ही प्रेडिक्शन इंडिया जीतेगी क्या, वो बताऊं मैं पूरा? स्कोर लाइन 3-2, 3-4, 4-1। अच्छा ऐसा, हाँ तो 3-2 इंडिया। अच्छा किसी को हैवी ड्राइवर वाली प्रेडिक्शन करनी हो ना, तो कोई इंडिया का 11 प्रेडिक्ट करके बता दे। फर्स्ट इंडिया का 11 यार बहुत मुश्किल है। रवि शास्त्री और विराट कोहली भी नहीं कर पाएंगे अपन, कहां लगते हैं